हाल ही में अमेरिका ने एक ऐसा दोगलेपन का स्टैंडर्ड सेट किया है जिसे देख करके मुझे कहीं ना कहीं अमेरिका की इस ओछल सोच के ऊपर बहुत ज्यादा तरस आता है। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में एक बयान दिया और अपनी ट्रेवल एडवाइजरी जारी की, जिसमें उन्होंने यह कहा है, ट्रेवल एडवाइजरी कुछ ऐसा होता है कि अगर आपके देश का कोई नागरिक विदेश में घूमने जा रहा है तो उसको एडवाइजरी जारी की जाती है कि आप ये कर सकते हैं उस देश में, ये नहीं कर सकते हैं, आपको यहां नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, यहां नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे में उन्होंने भारत में जम्मू कश्मीर और मणिपुर जैसे इलाकों को अमेरिकन लोगों को घूमने से मना किया है। अगर आप वहां पर जाते हैं, अगर आप भारत में जाते हैं तो यह कहा गया है कि आप इन दो जगहों पर मत जाइएगा क्योंकि यह सेफ नहीं है। और उसके बाद ट्रैवल एडवाइजरी में मणिपुर, जम्मू कश्मीर और भारत पाकिस्तान सीमा जैसे और भी इलाकों को घूमने से मना किया गया है। मध्य और पूर्व हिस्सों पर भी मना किया गया है कि आपको यहां पर भी नहीं घूमना है। यह कुछ इनकी ट्रैवल एडवाइजरी जारी हुई। तो अब मजे की बात देखिए, यह बात कह कौन सा देश रहा है? एक ऐसा देश जिसके यहां गन कल्चर कुछ इस प्रकार से है कि आपको 12-12 साल के बच्चे बंदूकों के साथ स्कूलों में जाते हुए नजर आ जाएंगे और स्कूल में अपने टीचर्स की हत्या करते हुए नजर आ जाएंगे। हमारे देश के बारे में एक ऐसा देश उंगली उठा रहा है जिसके यहां पर एक राष्ट्रपति चुनाव का जो एक फेस है, डोनाल्ड ट्रंप, वो अपने भाषण में सुरक्षित नहीं महसूस करता। जब वो भाषण दे रहा होता है तो उसके कान के पास आकर के गोली लग जाती है। वो देश हमारे देश को असुरक्षित बता रहा है। उसके बाद एक ऐसा देश हमारे देश की सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है जिसको खुद पूरी दुनिया में सुरक्षा के मायनों में बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है। वहां पर आप देखेंगे तो जितने भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं वो बिल्कुल भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते हैं। वहां पर स्कूलों में आपने देखा होगा कई बार ब्लैक और व्हाइट रंग भेद को लेकर के कई बार वहां पर गोलियां चल जाती हैं। स्कूलों में लगातार 40-40 बच्चों की हत्या कर दी जाती है। वहां पर टीचर्स की हत्या कर दी जाती है। तो जहां पर बंदूकें 12 साल की उम्र के बच्चे से लेकर के 40-40, 50-50 और 80-80 साल के लोग कैजुअली लेकर के घूमते हो, वहां पर लाइसेंस नहीं है किसी के पास बंदूकों की। वहां पर आपको बंदूकों की दुकानें इतने आसानी से मिल जाएंगी जैसे राशन की दुकानें हो। वहां पर बुलेट्स आपको इतने आसानी से मिल जाएंगे। और वो देश हमारे देश की सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है। मैं किसी भी देश के प्रति संवेदना जरूर रखता हूं, खासतौर पे जब उसके ऊपर टेररिस्ट अटैक हुए हों, लेकिन अमेरिका को वो दिन नहीं भूलना चाहिए कि उनकी सिक्योरिटी एजेंसी कितनी वीक है कि उनको 9/11 जैसे हमलों को भी झेलना पड़ा था। तो आप सोचिए कि हमारे देश के बारे में ऐसे देश अपने आप से तुलना कर रहा है कि भाई साहब आप जम्मू कश्मीर मत जाइएगा। जम्मू कश्मीर, आज का जम्मू कश्मीर कुछ ऐसा है कि मैं पिछले वर्ष जम्मू घूम करके आया था और वो बेहद ही खूबसूरत है, बेहद ही सेफ है और वहां पर कोई समस्या नहीं है। हाँ, कुछ टेररिस्ट अटैक करते हैं और वो भी अमेरिका का ही एक पाला हुआ एक ऐसा बेटा है जो हमारे ऊपर आतंकवादी हमले करवाता है, पाकिस्तान। तो पहले अमेरिका को पाकिस्तान के ऊपर अपना पट्टा डाल के रखना चाहिए कि अगर तुम भारत के ऊपर हमला करते हो तो ये तुम्हारी ओझल सोच है, ना कि भारत के ऊपर सवाल खड़ा करना चाहिए कि आपके यहाँ चीजें सेफ नहीं है। अपने जो आपने पालतू बेटा पाल रखा है उसके गले में पट्टा डालिए अमेरिका बाबू और कहिए कि बेटा पाकिस्तान तुम गलत करते हो, अपने टेररिस्ट अटैक्स को रोक दो, तब हमारा जम्मू कश्मीर सेफ हो जाएगा। आप हमारे कश्मीर को हमारा कश्मीर मानने से भी मना कर देते हैं कई बार यूनाइटेड नेशंस में। आप हमारे भारत के नक्शे को कुछ अलग ही प्रकार से देखते हैं जिसमें ना अक्साई चीन हमारा है, ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है। बाबू, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारा है, अक्साई चीन भी हमारा है। ये लेकर के रहेंगे, ये हम शुरुआत से कहते आए हैं और समय आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना सेफ है। जम्मू की बात रही, जम्मू में इतने आपको कदम कदम पर, चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले, सिक्योरिटी पर्सोनल्स नजर आ जाएंगे। वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश करने जा रही है धीरे धीरे, वहां पर और भी चीजें डेवलप हो रही है। वहां पर सड़क मार्ग को देखिए आप, इतने अच्छे तरीके से बन चुके हैं और अमेरिका वहां पर घूमने से मना कर रहा है। जी हां, मणिपुर के ऊपर आप सवाल खड़ा कर सकते हैं क्योंकि बीते कई वर्षों में मणिपुर के साथ जो चीजें हो रही है वो गलत हो रही है। इसके ऊपर केंद्र सरकार को भी नजर डालनी चाहिए। वहां पर घूमने से आप मना कर सकते हैं जब तक की स्थिति संभाले में नहीं आ जाती है। लेकिन आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, आप हमारे देश के कई अन्य ऐसे हिस्सों की बात कर रहे हैं जो बेहद ही खूबसूरत है, जहां की चीजें, जहां का कल्चर इतना ब्रॉड है जितना अमेरिका का पूरे, मुझे लगता है कि 2000 वर्षों का इतिहास भी उतना ब्रॉड नहीं होगा जितना अकेले जम्मू कश्मीर का इतिहास इतना ब्रॉड है। तो अपने आप की तुलना कर देखिए, बहुत अच्छी सी लाइन कही गई है कि जब आप जमाने में बुराई ढूंढने निकलते हैं तो सबसे पहले अपने हृदय के अंदर झांकना चाहिए कि मेरे अंदर कितनी बुराई है। तो अमेरिका को सबसे पहले अपने हृदय के अंदर झांकना होगा, तब जाकर के उन्हें पता लग जाएगा कि भारत कितना सुरक्षित है और कितना नहीं। और बाकी बात रही सुरक्षा की, तो एक आपको पता होना चाहिए कि हम जवाब देने से कभी नहीं बचते और बीते वर्षों में तो ऐसे ऐसे जवाब दिए हैं कि पाकिस्तान अब हमला करने से पहले सोचता भी है और फ्रंट फुट पे खड़ा होने से पहले सोचता है। यह बात अगर आपको ना यकीन हो तो नवाज शरीफ को फोन करके पूछ लीजिएगा। आप जितने भी आपके अधिकारी हैं उनसे बोलिएगा कि एक बारी जम्मू कश्मीर घूमे, बेहद ही खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि अमेरिका को 7 जन्म लग जाएगा जम्मू कश्मीर से खुद को कंपेयर करने में। बाकी आपके इसी की राय क्या है? अमेरिका अपने आप को जो इतने ज्यादा हवा में उड़ रहा है वो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से कुछ समय पहले, और मैं आपको बता देना चाहता हूं, ना केवल ये
बल्कि आपका नासा जो है उसमें 40% इंडियंस काम करते हैं। आपके पूरे अमेरिका में जितने आपके नागरिक होंगे उससे उसके बहुत ही ज्यादा बराबर की स्थिति में भारतीय नागरिक भी है। तो आपके यहां पर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन हो, एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन हो, स्पेसशिप्स में कंट्रीब्यूशन हो, हर जगह हम खड़े हुए हैं और उसके बाद आप भारतीयों के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपने अब तक कभी ये तो नहीं बोला होगा कि पाकिस्तान के किस इलाके में आपको घूमने जाना चाहिए या नहीं। आप एक बारी पाकिस्तान घूम करके आइए, आपको पता चलेगा कि आप और वो एक समान ही नजर आते हैं। और ना केवल ये, बल्कि आप चाइना घूमने से क्यों नहीं रोक देते हैं? क्योंकि चाइना में तो मुसलमानों की दाढ़ी तक रखने पे वहां पे बैन है। आपको उस समय पे एक बार भी मुसलमानों के लिए हमदर्दी नजर नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें देखने वाली है, ये दोगलापन अमेरिका का देखने वाला है। बाकी आपकी इसी की राय क्या है इस खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।